जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग बिहार विशेष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार एसएससी, सीजीएल लेवल, +2 का जब एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का, एएसओ का, सभी एग्जामों में बिहार विशेष से क्वेश्चन रहता ही रहता है। बीपीएससी में तो आपको 30 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, 25+ क्वेश्चन रहते हैं। इस तथ्य को नजर रखते हुए आज हम लोग बिहार विशेष पढ़ेंगे। पार्ट वाइज हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, छोटा छोटा वीडियो में हम लोग, आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार विशेष ये भाग 1 है, ठीक है। बिहार का बिहार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये विहार शब्द से लिया गया। विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं को रहने का एक स्थान होता था। बौद्ध भिक्षु पहले पर्याप्त मात्रा में रहते थे, इस कारण बिहार को बिहार नाम पड़ा, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है? पटना। किस नदी के किनारे है पटना? बताइए। गंगा। ये जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट 9 जिलों से जुड़ा हुआ है। वो कौन कौन जिले हैं? ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए हम बार बार थोड़ा सा बस वही तथ्य हम लिखे हैं जो क्वेश्चन रिपीट करता है, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी झूठ मूठ का हमको लिख देने से, भर देने से बोर्ड से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो है उसी को लिखे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 9 जिले कौन कौन से जुड़े हैं? नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ये 9 जिले जो हैं आपके बिहार राज्य के राजधानी पटना से संबंधित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बिहार दिवस मनाने का कब से ट्रेंड बढ़ा, कब से अच्छा तरह से हम लोग मनाना शुरू किए? 2010 से, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको बढ़ाया गया। विभाजन, ये जो विभाजन है इसका कब बिहार राज्य का विभाजन हुआ? पहला 1936 में 1936 बिहार से अलग कौन सा राज्य बना? बताइए आप लोग। बिहार से अलग होकर 1936 में कौन सा राज्य बना? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और 2000 में फिर एक बार विभाजन हुआ है। इस समय कौन राज्य बना? झारखंड। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं, सॉरी। झारखंड बना। इसका राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा जो है हिंदी है, ठीक है। बिहार की जो राजकीय भाषा हिंदी, और दूसरी जो राजकीय भाषा के रूप में यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उर्दू। फंस जाते हैं लोग, कभी कभी संस्कृत देते जाता है तो लोग संस्कृत मार के आ जाते हैं, ठीक है। अधिक बोली जाने वाली भाषा बिहार में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। तो सबसे अधिक कौन बोले जाती है? मैथिली। और मैथिली को ये बताइए, मैथिली को कब शामिल किया गया आपको 8वीं अनुसूची में? कब शामिल किया गया? 92 अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में मैथिली को जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उस समय ही शामिल किया गया था, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। भौगोलिक मतलब कैसे इसका विस्तार है, कहां से इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कहां से शुरुआत होता है, कहां पर अंत होता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका लोकेशन हम लोग बता सके। तो अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांश मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे ये ग्लोब हो गया, ये जो होती है अक्षांश होता है, और ये जो होता है दिशांतर होता है, ठीक है। तो उसी तरह अक्षांशीय विस्तार जो है 24, 20, 10 नॉर्थ से, यानी ये क्या है? नॉर्थ में, यानी ऊपर। कहां से? 24 से 27 के बीच, 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ये ईस्ट में, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में है। कितना? 83 से 88। थोड़ा सा शॉर्टकट में दिमाग में रखने के लिए आपको याद रखिएगा, 24 से 27, 83 से 88, ठीक है। ये है समुद्र तल से ऊंचाई। क्वेश्चन पूछता है, ये आपको लगभग 67 बीपीएससी में आया हुआ था। तो समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसका 173 फीट है। एक चीज और आप लोग को बता देते हैं। अभी समुद्र तल से ऊंचाई ये मत समझिएगा कि ये समुद्र के किनारे है। बिहार जो है लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य का अर्थ है कि चारों तरफ दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, ना कि समुद्र के किनारे। तटीय राज्य नहीं है, ठीक ना, ये ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य पशु, राज्य पशु क्या है? गौरैया, गौर है, सॉरी। राज्य पशु क्या है? गौर। इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो पूछता है ना आपको, तो इसका बताइए रासायनिक नाम क्या है?
ठीक है, तो वो चीजें आपको याद करना है। तो इसका गौर का रासायनिक नाम बॉस इंडिकस है, ठीक है। राज्य फूल क्या है? गेंदा। जैसे राष्ट्रीय फूल क्या होता है? कमल, उसी तरह राज्य फूल क्या है? गेंदा। इसका नाम है रासायनिक कैक्टस इरेक्टा, ठीक है। राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी पहले बता दीजिए, मोर। राज्य पक्षी क्या होगा? गौरैया, जो हमारे चिड़िया आती है ना घर पे, उसी को गौरैया बोलते हैं। इसका नाम है पासा डोमेस्टिका, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष पीपल है। इसका नाम क्या है? फिकस रिलीजियोस, ठीक है। ये थोड़ा सा रासायनिक नाम आप लोग दो बार देख लीजिएगा। गौर का क्या नाम है? बॉस इंडिकस। गेंदा का नाम कैक्टस इरेक्टा। गौरैया का पासा डोमेस्टिका। पीपल का फोकस रिलीजियोस, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल तो आप लोग बार बार हर एग्जाम में, बिहार पुलिस में, एसआई में हमेशा पूछता रहता है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में से क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हम लोग का एरिया है, ये जो भारत है उसका एरिया का कितना परसेंट भाग है? 2.86%, ठीक है। और लार्जर में देखोगे तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार कौन सा स्थान है? बिहार का 12वां स्थान। सीमा, अब सीमा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका बिहार जो ये है, इसका सीमा कहाँ से रहता है? ये देखिए, ये जो हो गया नेपाल हो गया, उत्तर है तो नेपाल। ये पश्चिम जो है आपको हो गया यूपी, ठीक है। ये जो होता है झारखंड, ये जो है वेस्ट बंगाल। नॉर्थ नेपाल, साउथ झारखंड, वेस्ट यूपी, ईस्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नेपाल सबसे अधिक टच करता है नेपाल से ही, 729 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो हम लोग का सीमा लगता है, कौन कौन जिला पूछता है? तो नेपाल से कितने जिले लगते हैं? तो नेपाल से 7 जिले। यूपी से कितने जिले लगते हैं? तो 8 जिले। झारखंड से कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। और वेस्ट बंगाल से कितने जिले लगते हैं? 3 जिले। तो हम लोग थोड़ा सा नाम पढ़ लें, क्योंकि याद रहेगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप लोग बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नेपाल से लगने वाले, ऊपर से हम लोग शुरू करेंगे, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है। इसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये 8 जो जिले हैं, मतलब 7 जिले, ये नेपाल से लगते हैं। झारखंड से जिले लगने वाले, यहाँ से रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, ठीक है। ये 8 जिले झारखंड से लगते हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले का नाम वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है आपको लगता है नेपाल से भी और यूपी से भी। तो वेस्ट चंपारण, यहाँ पर गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, भाई बक्सर हो गया, इसके बाद कैमूर, ये रोहतास। जो ये 8 जिले हैं किससे लगते हैं? यूपी से। अब वेस्ट बंगाल से कौन कौन जिले लगते हैं? यहाँ पर है किशनगंज। किशनगंज का 2 राज्य से लगता है, एक नेपाल से भी और एक राज्य में वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो किशनगंज, इसके बाद पूर्णिया, इसके बाद कटिहार, ये 3 हैं जो वेस्ट बंगाल से लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये जो अभी लिखवाए हैं क्वेश्चन हूबहू आ जाता है, बस उतना ही मैं लिखा हूं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।